हेलो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आजकल वेट लॉस मेजॉरिटी लोगों का इशू भी है और विश भी। विश इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं उनका वेट कम हो, और इशू इसलिए क्योंकि उनका वेट ड्रॉप नहीं हो रहा। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं इस इशू को लेके, तो उनसे मैं पता करता हूँ कि आप लोगों ने इस इशू को हैंडल करने के लिए क्या क्या ट्राई किया है, आपकी करंट रूटीन क्या है, आपकी डाइट क्या है। तो वो मुझे बताते हैं कि हमने हर किस्म की डाइट ट्राई की हुई है, क्रैश डाइट्स, कीटो, एटकिंस, पैलियो, वेजिटेरियन, सब कुछ ट्राई किया है। लेकिन उन्होंने जो नहीं ट्राई किया वो एक सिंपल बेसिक बैलेंस्ड कैलोरिक डेफिसिट डाइट है, और इसके अलावा उन्होंने हर फैंसी डाइट ट्राई की हुई होती है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक बेसिक कैलोरिक डेफिसिट डाइट क्या चीज़ है, कैलोरिक डेफिसिट क्या चीज़ है, और इसको आप वेट लॉस के अंदर किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो बिफोर जंपिंग इनटू कैलोरिक डेफिसिट, आपको दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। वन इज व्हाट इज कैलोरी, और दूसरी कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। सो कैलोरी क्या चीज है कि जो भी फूड आप कंज्यूम करते हो, जब वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट एनर्जी इज मेड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। और मेंटेनेंस कैलोरीज क्या चीज है, वो नंबर ऑफ कैलोरीज जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म इट्स फिजिकल एंड हार्मोनल फंक्शंस। अगर आपको नहीं आइडिया कि आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज किस तरह कैलकुलेट करनी है, तो ऊपर एक आई का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर मैंने लिंक डाल दी है वीडियो का, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज या कैलोरीज किस तरह कैलकुलेट करनी है। अब जब आपको आइडिया हो गया है कि व्हाट इज कैलोरीज एंड व्हाट इज मेंटेनेंस कैलोरीज, तो आप चलते हैं कैलोरिक डेफिसिट की तरफ। डेफिसिट के वर्ड को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है कमी। जब आप अपनी बॉडी को मेंटेनेंस कैलोरीज से कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसको बोलते होते हैं कैलोरिक डेफिसिट। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज थी 2000 और आप खा रहे हो 1800 कैलोरीज, तो इसका मतलब है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 कैलोरीज के डेफिसिट के ऊपर हो। उस वक्त क्या होता है कि आपकी बॉडी उन 200 कैलोरीज के गैप को फिल अप करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो फैट होता है उसको यूटिलाइज करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, उस 200 कैलोरीज के गैप को फिल अप करने के लिए। तो जब वो फैट यूटिलाइज होगा तो आपकी बॉडी के ऊपर से वो फैट रिड्यूस होगा और आपका वेट ड्रॉप होगा। अब इस चीज की तरफ चलते हैं कि मेंटेनेंस कैलोरीज का, कैलोरिक डेफिसिट का और वेट लॉस का आपस में क्या कनेक्शन है। आप लोग एज्यूम कर लो कि आप लोगों की मेंटेनेंस कैलोरीज जो है वो 2000 है, ठीक है, और आप लोग करंटली कंज्यूम कर रहे हो 1700 या 1800। तो वो जो 200 या 300 कैलोरीज का गैप आ रहा है उसको ब्रिज करने के लिए फैट सेल्स यूज होंगे या फैट से एनर्जी मिलेगी। तो जब आपकी बॉडी पे से फैट से एनर्जी मिलेगी तो वो फैट कम हो जाएगा और आपकी बॉडी वेट ड्रॉप करेगी। अब आपको पता किस तरह चलेगा कि आपकी बॉडी कितना वेट ड्रॉप कर रही है पर वीक या पर मंथ। तो उसके लिए पता होना चाहिए कि 1 पाउंड ऑफ फैट के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। तो 1 पाउंड ऑफ फैट के अंदर 3500 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप लोग विश कर रहे हो कि एक वीक में मैंने 1 LBs वेट ड्रॉप करना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपको 3500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना है ओवर द वीक। अब इस 3500 कैलोरीज के डेफिसिट को अगर हम पर डे पे लेके आए तो इसका मतलब है कि आपने पर डे 500 कैलोरीज के डेफिसिट के ऊपर रहना है टू क्रिएट अ 3500 कैलोरीज डेफिसिट ओवर द वीक। अब ये डेफिसिट क्रिएट किस तरह होगा, इसके दो तरीके हैं। वन इज टोटली योर डाइट एंड सेकंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ योर डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे और आप चाहते हो कि मैं ये डेफिसिट जो है वो सिर्फ डाइट से क्रिएट करूं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप पर डे 1500 कैलोरीज कंज्यूम करो, क्योंकि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज जो थी वो 2000 थी और आपने डेफिसिट क्रिएट करना था पर डे 500 का। तो आपको चाहिए ये कि आपने कंज्यूम करनी है 1500, तो उससे क्या होगा कि आपका 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा और आप पर वीक 3500 कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे होगे और आप 1 LBs ऑफ फैट ड्रॉप कर रहे होगे। और सेकंड मेथड जो है जिसमें आप एक्सरसाइज और डाइट के कॉम्बिनेशन से काम करते हो, उसमें क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आप 150 कैलोरीज बर्न कर रहे हो वर्कआउट में, तो आपको चाहिए क्या कि आप 350 कैलोरीज डाइट से कम करो। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 1500 की जगह 1650 कैलोरीज का डाइट प्लान बनाना है और उसको आपने कंज्यूम करना है। इससे क्या होगा कि आप पर डे 500 कैलोरीज
कम कंज्यूम कर रहे होगे और ओवर द वीक आप 3500 कैलोरीज कम कंज्यूम करोगे एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 lbs ऑफ फैट। तो एट द एंड ऑफ द वीक आपका वेट 1 lbs ड्रॉप हो जाएगा और ओवर द मंथ आपका वेट 4 lbs ड्रॉप हो जाएगा। अब बात आती है कि आप लोग चाहते हो कि हमें पता चले कि हमारा वेट इन टर्म्स ऑफ केजीज कितना ड्रॉप हुआ है रादर देन इन टर्म्स ऑफ lbs। तो 1 kg इज इक्विवेलेंट टू 2.2 lbs। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि आपका वेट केजीज में कितना ड्रॉप हुआ है तो आपने करना सिंपल क्या है कि आपने जितना भी वेट आपका ड्रॉप हुआ है इन टर्म्स ऑफ lbs उसको डिवाइड कर देना है 2.2 से, तो आपका इन टर्म्स ऑफ केजीज मेजर हो जाएगा। मे बी ये सारी कहानी जो है आपको काफी टफ लग रही हो, लेकिन ट्रस्ट मी जब आप इसको समझोगे तो ये एक इंतहाई सिंपल प्रोसेस है। इसको फॉलो करना सबसे आसान है रादर देन ऑल दोज फैंसी डाइट्स। जहां तक तो बात हो गई कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, इसको क्रिएट किस तरह करते हैं, किस मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, मेजर किस तरह करना है कि आपका कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो या आपकी कितनी कैलोरीज ड्रॉप हो रही हैं और आपका वेट किस तरह लूज हो रहा है। अब बात आती है डाइट प्लान की तरफ कि आपने एक बेसिक सिंपल कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान बनाना किस तरह है। उसके लिए जरूरी ये है कि आपको ये पता हो कि आपके जो बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं दैट इज फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें कितनी कैलोरीज होती हैं। तो 1 ग्राम ऑफ फैट्स इज इक्वल टू 9 कैलोरीज और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम के अंदर सेम कैलोरीज होती हैं दैट इज 4 और 1 ग्राम ऑफ फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। अब जब आपने डाइट प्लान प्रिपेयर करना है तो उसमें सबसे पहले अपनी प्रोटीन इंटेक निकालनी है। तो जो रिकमेंडेड प्रोटीन डोसेज है पर डे फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल दैट इज 0.8 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट। पाउंड या lbs इज सेम थिंग। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होता है कि अगर आपको अपना वेट lbs में नहीं पता तो आपको जो वेट केजीज में है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.2 के साथ, तो आपका वेट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ lbs और उस वेट को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.8 के साथ, तो आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आपकी डेली प्रोटीन इंटेक जो है दैट इज 110 ग्राम्स। सब कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद 110 ग्राम्स आ गई है। तो आपने करना क्या कि 110 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 440 कैलोरीज। तो आपने दिन की 440 कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करनी है फ्रॉम द प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद बारी आती है फैट्स की। आप लोगों ने करना क्या है कि अपने वेट को मल्टीप्लाई कर देना है वेट इन पाउंड्स को या वेट इन lbs को 0.3 या 0.4 के साथ, तो इससे आपकी डेली फैट इंटेक आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी कैलकुलेशंस के बाद फैट इंटेक आई है 60, तो आपने करना क्या है 60 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 के साथ। अगर आप 9 into 6 करो दैट इज इक्वल टू 630 कैलोरीज। तो आपकी प्रोटीन से कैलोरीज आई थी 440 और फैट से आ गई थी 630, दोनों को आप एड अप करो दैट इज इक्वल टू 1070 कैलोरीज। ये आपकी प्रोटीन एंड फैट से कैलोरीज आ गई। इसके अलावा जितनी भी कैलोरीज हैं जो भी आपने डेफिसिट क्रिएट करना था एज पर योर विश, वो सारी की सारी कैलोरीज जो है वो आपकी आ जाएंगी कार्बोहाइड्रेट से। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1600 कैलोरीज कंज्यूम करनी है एज पर योर डेफिसिट, तो आपने 1600 को माइनस कर देना है 1070 से, तो दैट इज इक्वल टू 530 कैलोरीज। तो 530 कैलोरीज जो है वो आपने कंज्यूम कर लेनी है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स की अलग अलग प्रोपोर्शंस आ गई हैं विच इज अ बैलेंस्ड कैलोरिक डेफिसिट प्लान। जब आप इन नंबर्स के अकॉर्डिंगली खाओगे तो आपका कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट होगा और आपका वेट एक हेल्दी वे में ड्रॉप होगा। अब आई नो मुझे बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार तुमने इतना सारा मैथ हमें करा दिया है, तो इन कैलोरीज को हम ट्रैक किस तरह करेंगे। तो मेरी लास्ट वीडियो जो थी उसको आप देखो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आप किस तरह अपनी डेली कैलोरिक इनटेक को ट्रैक कर सकते हो। उसके लिए एक सिंपल सी ऐप है दैट इज MyFitnessPal। वो ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है और iOS पे भी अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करो। तरीका यूज करने का मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दिखा दिया है, वो आप देख सकते हो। आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपने अपनी डेली कैलोरिक इनटेक किस तरह ट्रैक करनी है। और दूसरी बात जो है कि ये ग्राम का चक्कर जो लगाया हुआ है तुमने कि इतनी ग्राम प्रोटीन ले लेनी है, इतनी ग्राम फैट्स ले लेने हैं, इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ले लेने हैं, ये ग्राम्स को हम मेजर किस तरह करेंगे। तो आप जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हो आइदर दैट इज चिकन, बीफ, मटन, रोटी, फ्रूट्स, कुछ भी है, तो उसको आप इस किचन स्केल पे मेजर कर लो। ये किचन स्केल आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, किसी भी हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा और ये बहुत चीप सा होता है।
600-700 रुपए का आपको मिल जाएगा। जो भी खाना आप खाने वाले हो उसको इसके ऊपर मैयर कर लो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। आप जो भी चीज खा रहे हो उसको आप इसमें मैयर करो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। उस अमाउंट को आप MyFitnessPal पे डालो, आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर चीज के अंदर कितनी कैलोरीज थी। इस तरह आप इजीली ट्रैक कर लोगे कि इतनी कैलोरीज मैंने प्रोटीन से ले ली, इतनी कैलोरीज मैंने कार्बोहाइड्रेट से ले ली, इतनी कैलोरीज मैंने फैट से ले ली। ट्रस्ट मी, ये सारा प्रोसेस इंतहाई सिंपल है, इसमें किसी किस्म की कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सिर्फ आप 3 से 4 दिन इसको फॉलो करो, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो और उसके बाद इट विल बी अ कप ऑफ टी फॉर यू, ट्रस्ट मी। एंड इफ यू गाइज वांट कि ये सब चीज़ें जो है आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज, आपकी कैलोरी डेफिसिट, आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की अमाउंट, आपका डाइट प्लान, एवरीथिंग, आपका ट्रेनिंग प्लान इवन, ये सब कुछ आपको प्लेट पे पड़ा हुआ सजा हुआ मिल जाए तो कॉन्टैक्ट मी, आई विल डू इट ऑल फॉर यू। और ज्वाइन माई ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डू गिव इट अ लाइक एंड कमेंट। अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन तो आइदर आस्क मी इन द कमेंट्स और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और डू सब्सक्राइब माई चैनल, ट्रस्ट मी, आगे इंतहाई अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, डोंट मिस ऑन इट, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच।